नमस्कार सभी को। माननीय डीएम साहब श्री मिथिलेश मिश्रा जी और सभी हमारे डेलीगेट्स फ्रॉम लंदन आल्सो, फियोनो, डियर फ्रेंड्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ladies and gentlemen. Today is very important day as Lali Pahadi Mahotsav is formally started, and this will become a historical event since today. Now every year Lakhisaray will celebrate Lali Pahadi Mahotsav. प्रिय छात्र छात्राओं, लखीसराय के वासियों, लखीसराय में आपका ये महोत्सव हो रहा है। लखीसराय बिहार का एक जिला है। इस जिले में आपके कई ब्लॉक हैं, कई सब डिवीज़न हैं, और ये पूरा जो लखीसराय हमारा है, ये गंगा तट जिसमें क्यूल रिवर है, इसके बीच में है। भूगोल में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन इज़ द लैंडफॉर्म, अनदर इज़ द ड्रेनेज। नदियाँ और उच्चावच, रिलीफ, हाइट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और आपके लखीसराय में कि जो लोकेशन है, भौगोलिक लोकेशन जिसको बोलते हैं हम, इसकी स्थिति ये जो है, आप इसका देखिए, उत्तर में शिवालिक्स है, पूरी मिडिल गंगा प्लेन में ये आती है। मिडिल गंगा प्लेन एक भारत का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजियोग्राफिक रीजन है। भारत का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजियोग्राफिक रीजन है जो इंडो गैंगेटिक ट्रफ में है, और इसमें सबसे ज़्यादा एलुविएशन हुआ है। और यहाँ पर आप पूरे मिडिल गंगा प्लेन में पाएंगे मोर देन 6000 मीटर डेप्थ ऑफ द एलुवियम इज फाउंड। ये जो एलुविएशन है, प्लस जो यहाँ का हमारा जो नदियों का कार्य है, जो भी भूगोल से थोड़ा भी संपर्क रखते होंगे वो जानते होंगे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हमारे पास हर तरह की स्थलाकृति मिलती है, हर तरह का क्लाइमेट मिलता है। यहाँ पे आप ग्लेशियल रीजन भी पाएंगे, यहाँ पे आप पेरी ग्लेशियल भी पाएंगे, यहाँ पे ट्रॉपिकल भी पाएंगे, ह्यूमिड भी पाएंगे, एरिड भी पाएंगे। ये हर तरह की रीजन हमारे यहाँ मिलती है। इसमें जो है, इसकी लोकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ज्योग्राफी में we are always dealing with the location, position and situation. In nowadays, when we use geographic information system is based on location, position and situation. What is the location of your site? What is the position of your site? What is the situation of the site? So location, position, situation देखने के बाद वहाँ का जब हम लोकेशन मैप देखते हैं तो उसमें भारत में लखीसराय का स्थान एक ही बहुत, जैसा इनॉग्रल सेशन में उमेश जी ने भी बोला कि संगम, ये संगम जो है तीन नदियों का, तो तीन नदियों का संगम जो है, दैट हैज क्रिएटेड इन लखीसराय इन ए वेरी सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे इट्स ओरिजिन। यहाँ पे दो चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स. Plate tectonic is a phenomena where we have got the location of this middle Ganga plain, the peninsula, middle Ganga plain में गंगा पूरी ग्रेट प्लेन, इसमें पेनिनसुलर इंडिया जो है हमारा पूरा हिली ट्रैक, और उधर फिर हिमालयन रीजन, ये बीच में जो सिचुएटेड है। प्लेट मूव कर रहा है मेरा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड द वर्टिकल मूवमेंट, दोनों मूवमेंट हो रहा है, जिससे कि एक स्टेज आ रही है कि हमारा पेनिनसुलर प्लेटू हिमालय की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये सबडक्शन की ओर है। एक समय, आज नहीं, कल नहीं, 1000 वर्ष में नहीं, करोड़ों वर्ष, मिलियन ईयर्स में हो सकता है कि ये जो मिडिल गंगा प्लेन की विड्थ है वो घटती जाएगी, और एक समय आएगा
हो सकता है वो पूरी की पूरे कोलैप्स भी कर जाए, और द सिस्टम, द नेचुरल सिस्टम विल हैव ए स्लाइट डिफरेंट लैंडस्केप ऑफ इंडिया. So such type of phenomena is going on since million years, and that has given, due to the presence of the Lakhisarai in between the Shivaliks and the peninsular block in south. ये लखीसराय का जो पूरा लोकेशन जोग्राफिकल यहाँ का है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. मेनली रिवराइन एक्शन, रिवर एक्शन से हुआ है. ये जब रिवर जो है कार्य करती है तो उसका दो काम होता है. पहला होता है इरोजन, फिर होता है डिपोजिशन. ये जितने माउंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं चारों ओर, इनकी आप अगर जियोलॉजिकल जियोमॉर्फोलॉजिकल हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके जो रिवराइन एक्शन है ये आज से नहीं, मिलियन ईयर्स से, व्हेन द हाइट ऑफ दिस प्लेस वाज more than the 300 meter. If we reconstruct the contours of the area, हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में कंटूर को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि आज जैसे हमारा रिसेंट पीरियड चल रहा है, प्रेजेंट टाइम, इसके पहले होलोसीन था, इसके पहले प्लास्टोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इस तरह के जो जियोलॉजिकल इवेंट्स थे, किस पीरियड में लखीसराय का क्या हाइट था और उसके बाद किस तरह से वहाँ इरोजन और डिपोजिशन हुए. कोई भी एरिया दो मेनली एक्टिविटीज़ के साथ होती हैं. एक होता है एंडोजेनेटिक मूवमेंट, दूसरा होता है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट. सो नीचे से जो उसकी अपलिफ्टमेंट होती है, अदर फेनोमिनाज होती हैं, उसके आधार पे, और फिर जो क्लाइमेटोजेनेटिक, किस तरह से क्लाइमेट जो है वो चेंज करता है, इरोजन करता है, डेनुडेशन करता है, और फिर वहाँ पे डिपोजिशन होता है. तो जिस भी पीरियड में आज हम लोग लाली पहाड़ी में, आज हम लोग यहाँ पे डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स भी हम लोग निकाल रहे हैं, वी आर डिस्कवरिंग, ऑल दीज आर वंस अपॉन टाइम हैड ए वेल डेवलप्ड सेटलमेंट हियर. एंशिएंट सेटलमेंट, जो कि इसी प्रोसेस के अनुसार क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो है वो अंडर द सेडिमेंट चला गया और फिर जो है वो लुप्त हो गया था, जो हम थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन हम जो है उसको फिर से आज के प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य में उसको हम फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं. इनमें इस यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वो प्रोसेस ये है कि जब हमारा एंशिएंट सेटलमेंट था उस समय क्या हाइट थी इस रीजन की, क्या प्रोसेस थी, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन था. क्योंकि आज हम देश में, विश्व में, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज आल्सो. ड्यूरिंग द टर्शरी टाइम the climate condition was more worse than the present time. And that time, what was the phenomena going on from the exogenetic point of view? And presently, since last 10,000, 20 years, what sorts of the climatic condition is going on? So this has got a change, and this is because of the peninsular movement, horizontal and the vertical. So ये सभी जो locations इस area को बताती हैं, वो इनके डिपोजिशन, जो कि हम फिर आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन में उसको आज हम डिस्कवर कर रहे हैं. तो आर्कियोलॉजी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नाउअडेज. आर्कियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट, which are giving you the past culture, past history, what we had in the past, that would be only possible by the archaeology. Archaeology is not a monodiscipline concept. Archaeology is not an interdisciplinary concept. Archaeology not a multidisciplinary concept. Now I put archaeology in multidiscipline discipline, and that will have the detailed collaboration of different science, technology, and then only you can apply. As in Lal Pahadi area, ISM Dhanbad is also working from geophysics department, so geology department, the geomorphology department, and it is the property of the history department and science department, no doubt that, but
without transdisciplinary approach, we cannot have proper results, and that will only give us a proper knowledge of लखीसराय एरिया, दैट हमारा यहाँ पे क्या कल्चर था, क्या हमारी संस्कृति थी, ये जितने निकलते हैं उस परिप्रेक्ष्य में इस लोकेशन के बारे में हम बताते हैं, जिसमें कि यहाँ पे जितने तरह के लैंड फॉर्म्स हैं और वो लैंड फॉर्म्स जो है जहाँ पे इरोजन हुए हैं, जहाँ पे डिपोजिशन हुए हैं, वो माउंट्स का रूप लिए हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रिसेंट टाइम में रिवर का बेस लेवल होता है जो वो कटिंग करता है, रिवर अपने लेवल से वो नीचे आ जाती है वर्टिकल इरोजन से, फिर वो लैटरल इरोजन करके फ्लड प्लेन बता, उसी में वो सब डिपॉजिट। आप लोगों को याद होगा, सुने होंगे हिस्ट्री में, 19th सेंचुरी में इटली में Po river basin is there. In Italy, there is a Po river basin, and first remote sensing technique was applied there to find out the ancient satellite. That time we didn't have the satellite technology, but we had the balloon photography system. Using the balloon photography system, we found out the ancient settlement in Po river basin in Italy. Nowadays, it is really a very good opportunity for us that in India we are having the remote sensing, GIS and GPS. As ISM is already coming with the different modern techniques, geophysical investigation to this place. But now this place also needs a very good remote sensing lab here, very good geomorphological lab here, because you have to have the sediment of this area, because this sediment deposition, in which period the sediment took place, what was the climatic condition there, it was a lacustrine origin or it was any other origin, उस समय में जो आपका sediment इस पे डिपॉजिट हुआ, जैसे पेनिनसुलर इंडिया में छोटा नागपुर हाईलैंड, आप अगर उस एरिया को देखें, उस एरिया में अभी हमें ग्लेशियल एविडेंसेस मिलते हैं, मोरेंस मिलते हैं, और वो मोरेंस जो है ये शो करता है कि पूरे छोटा नागपुर रीजन में कभी वहाँ पे पूरा ग्लेशियर था। और इस तरह से क्लाइमेट चेंज इज नॉट ए न्यू फेनोमिना, वी आर हैविंग सिंस कैम्ब्रियन पीरियड अल्टरनेट क्लाइमेटिक कंडीशन, कभी ये बहुत वर्स्ट हो जाता है, कभी। आज के डेट में क्लाइमेट चेंज जब हम बात करते हैं, इसमें चूंकि एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, मैन इंड्यूस्ड बहुत ज़्यादा है, इसलिए आई एम वरीड अबाउट द कार्बन इमिशन एंड अदर। सो लखीसराय एरिया इज डे बाय डे अर्बनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, लखीसराय एरिया is commercially becoming very important, and Lakhisara has got this cultural investigation and innovation. इस cultural innovation और इसकी वजह से यहाँ का heritage preservation, यहाँ के geographical location, यहाँ का historical context बढ़ता जा रहा है। इस पूरे एरिया में आप जहाँ भी देखिए, इस केवल लखीसराय नहीं है, इंटायर सराउंडिंग एरिया में आप नालंदा जाइए, राजगीर जाइए, जब 300 BC के लगभग बुद्ध भगवान, कलयुग में दो ही भगवान हैं, कल्कि और बुद्ध, कलयुग में दो ही भगवान हैं, कल्कि और बुद्ध। बुद्ध भगवान का हमें मैसेज चारों बगल मिलता है, सेल्फ रिलायंस, पीस एंड सेल्फ रिलायंस। आज 21st सेंचुरी में हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी क्राइसिस क्या आ रही है? सोशल अनरेस्ट, एंड दैट सोशल अनरेस्ट कैन बी सॉल्व्ड बाय ओनली द बुद्धिज्म, द बुद्धिस्ट मैसेज पीस और सेल्फ रिलायंस। इंडिया इज वेरी रिच इन बुद्धिज्म। आपके यहाँ इंडिया पर्टिकुलरली, आई एम प्राउड ऑफ बिहार, दैट बिहार में आप नालंदा जाइए, राजगीर जाइए, आप बोध गया जाइए, आप इस पूरे लखीसराय क्षेत्र में देखिए, जहाँ भी आप एक्सप्लोरेशन करेंगे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ये जो मूवमेंट था भगवान बुद्ध का, उस पीरियड में, उस
काल में उनका इफेक्ट, उनकी जो धरोहर है उस समय की, किसी न किसी रूप में आई एम गेटिंग नाउ इट इज, एंड दैट बिकॉज ऑफ द रिवराइन एक्शन, because of the climate change, that was not visible, and now we are having the technology through remote sensing, GIS. We are discovering and using the satellite, high resolution satellite data, we can find out the इन सब सरफेस रीजन, ज़मीन के नीचे भी क्या है, वो किस तरह का है, उसके हाई एक्यूरेसी क्या है, वो किस तरह के आर्टिफैक्ट्स हैं, किस तरह के उनके हैं, ये चीज़ें जब हमें पता चलती हैं तो उसमें सभी आर्कियोलॉजिकल इवेंट, कल्चरल एंड ट्रेड सिग्निफिकेंस, पॉसिबिलिटीज़, एंशिएंट सेटलमेंट्स, ये सभी आते हैं। तो इस एरिया का ज्योग्राफिकल के साथ साथ जियोमॉर्फिक हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जियोमॉर्फिक हिस्ट्री जब हम बात करते हैं तो ये मिडिल गंगा प्लेन, जिसमें स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स और शिवालिक और आपका पेनिनसुलर इंडिया का ब्लॉक है, जिसमें पटना फॉल्ट लाइन और पटना ईस्ट फॉल्ट लाइन और पटना वेस्ट फॉल्ट लाइन, बिकॉज ऑफ दीज दे हैव मेड some oscillation in the region, accident in the region, and because of that we get the different upliftments, mound or hilltops also in the region. So evidences appearing of the hilltops in this region, these are known as low elevated hills. These are known as low elevated hills covered by thick layer of the regolith. थिक लेयर ऑफ, उस पर आप देखिए थिक लेयर ऑफ मटेरियल, जियो मटीरियल हैं, वेदर्ड मटेरियल हैं, जिसके अंदर की तरह कई तरह की चीज़ें छुपी हुई हैं। तो इनकी टेक्टोनिक सिग्निफिकेंस यहाँ पे लखीसराय की बहुत इम्पोर्टेंट है, एलुवियल डिपोजिशन यहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फ्लूवियल प्रोसेस जो यहाँ पास्ट में हुआ, दैट हैज़ रिजल्टेड यू दिस टाइप ऑफ द सिग्निफिकेंट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट एविडेंसेज ऑफ द पास्ट कल्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो क्लाइमेट का रोल, ग्राउंड वाटर का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो दो नदियाँ हैं उनकी वाटर टेबल जो हैं इस वाटर डिवाइड रीजन में, इंटरफ्लूव रीजन में, हाउ दे बिहेव, समटाइम्स देयर आर परमानेंट वाटर टेबल एंड पर्च वाटर टेबल आल्सो। आपको दिखता है कि नदी में पानी है लेकिन दूसरे पार्ट में नहीं है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इनलैंड वाटर। और इनलैंड वाटर से क्या होता है, वहाँ पे इरोजन होती हैं, इरोजन होने से बहुत ही कॉमन, आपको मैं एग्जांपल बताऊँ, अभी लखीसराय का जो है एलिवेशन 53 मीटर के लगभग है एवरेज, लेकिन कभी यहाँ पे 500 मीटर हाइट थी, कभी यहाँ पे 1000 मीटर हाइट थी। उस समय से ये लोअरिंग ऑफ रिलीफ हाइट घटते जा रही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, शांति निकेतन में जितनी बिल्डिंग्स हैं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्वे ऑफ इंडिया है जो टोपोग्राफिकल शीट्स बनाती हैं। टोपोग्राफिकल शीट्स हमारा जो है, हालांकि सर्वे ऑफ इंडिया तो 1857 से है, बहुत पुराना है, मोर देन 250 ईयर्स ओल्ड, लेकिन जो मैप हमारे यहाँ इंडिया में बनते हैं 1927 के टोपोग्राफिकल सीट्स आर अवेलेबल, डिग्री सीट। लखीसराय का भी आपका टोपो सीट अवेलेबल है, आप लोगों ने देखा भी होगा जब आप लोग एक्सकवेशन के लिए आए होंगे, क्योंकि उसी को आप रेफरेंस लेवल मानते हैं, वहीं से हाइट आपका मेनली काम करता है, जियो रिफरेंसिंग के काम आता है। सो ये जो हाइट है 1927 का टोपो सीट में लखीसराय का हाइट, 1950 में लखीसराय का हाइट, 1974 में लखीसराय का हाइट और 2024 में लखीसराय का हाइट आप देखिए। कभी यहाँ पे 70 मीटर था, 70 मीटर से वो धीरे धीरे रिड्यूस होके 53 मीटर पे आया है। ये इनलैंड प्रोसेस है, दिस इज इनलैंड प्रोसेस। इसमें धीरे धीरे सब्सिडेंस होता है, उसमें जो है बैठता, आपको पता नहीं चलता है। आप अपना मकान बनाते हैं 50 साल का, उसमें वो टूटने लगता है, गिरने लगता है। अगर ठीक से बिल्डिंग नहीं बनी है तो क्रैक्स करते हैं, टिल्टेड हो जाते हैं, ये सब इसी सब के फैक्टर्स हैं। इसलिए आजकल जब भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है CPW या किसी भी बिल्डर्स को, तो सबसे पहले वो सॉइल टेस्टिंग करवाती है कि इसकी प्लास्टिसिटी वैल्यू क्या है, और उस हिसाब से फिर उसके जो है मूवमेंट होते हैं। तो इस तरह से ग्राउंड वाटर का वहाँ पे ये चीज़ें हैं, और उससे की वजह से इस एरिया में डिफरेंट टाइप से जियोमॉर्फिक और ये सब मैपिंग होती रहती हैं। तो इन चीज़ों को जो हम मानते हैं कि केवल हमारा
एक्सक्वेशन करने से नहीं होगा। हम जो निकाल रहे हैं, आज लखीसराय में इतना बढ़िया म्यूज़ियम है आपका, इस म्यूज़ियम में हमने पूरा घूम के देखा, तरह तरह के डिफरेंट गैलरीज बनाए हैं, और जितने अच्छे ढंग से यहाँ के अध्यक्ष इस का निर्माण कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। रियली आई एम थैंकफुल टू यू बिकॉज दिस इज ए ग्रेट जॉब, हिस्टोरिकल जॉब you are doing, and this will give a message to entire Lakhisaray, not only Lakhisaray, the Bihar, and we will certainly, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी बोले कि बिहारी वर्ड को हमको दूर करना है। बिहार में लखीसराय हमको दिखता है, हमें भारत में लखीसराय दिखता है, और आज हमें पूरे ग्लोब में लखीसराय दिखता है। तो ये जो लखीसराय का जो इम्पोर्टेंस, बिकॉज ऑफ इट्स कल्चर, बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज ऑफ इट्स एविडेंसेस, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द सिटीजनरी ऑफ द लखीसराय। सिटीजनरी, यहाँ के वासियों को ये क्रेडिट जाता है, और यहाँ के वासियों को और सहयोग करना चाहिए जिससे कि यहाँ के हर तरह के काम को करें। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ हमें मैपिंग बहुत ज़रूरी है, कार्टोग्राफी। बिना कार्टोग्राफी के आपका नहीं होगा, क्योंकि आज रिमोट सेंसिंग में हमारे पास हाई रेजोल्यूशन डेटा है, पिक्सल्स हमारे पास हैं, उस पिक्सल से लोकल पिक्सल टू ग्लोबल पिक्सल, लोकल पिक्सल टू ग्लोबल पोस्ट, लोकल, फोकल, रीजनल एंड ग्लोबल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ दी। हम उसको लखीसराय को हम कैसे फोकस करेंगे, हाउ इट विल कम टू द रीजनल लेवल, हाउ इट विल कम टू द ग्लोबल लेवल, that's a very important, and that we can do. All sites when we select, all geomorphological, geophysical and other exhibition we do select, while selecting these sites, so इन sites को हम local से उसको फिर हमें ग्लोबल तक दिखाना भी है। इसके लिए हमें मैपिंग जो है प्रॉपर मैपिंग करनी पड़ेगी। केवल सैटेलाइट डेटा डाउनलोड करके उसमें 4 नाम लिख देने से वो मैप नहीं बनता है। उसके लिए देयर इज ए GIS सॉफ्टवेयर, वहाँ से हमको उसकी मैपिंग बनानी, और किस स्केल की मैप आपको चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए जो अभी हमारा न्यू टेक्नोलॉजी है उसको कहते हैं जियो स्पेशियल सिस्टम। ये जियो स्पेशियल सिस्टम जो है, पहले इसको जियो स्पेशियल टेक्निक्स कहते थे, इसके पहले हम रिमोट सेंसिंग करते थे, GIS करते थे, GPS करते, इन सब को हम अब इंटीग्रेट कर दिए हैं और एक जियो स्पेशियल सिस्टम है। ये पूरा वर्ल्ड अभी हमारा जियो स्पेशियल सिस्टम में चल रहा है, पूरा वर्ल्ड हमारा। वहाँ कहीं भी एक लोकल पिक्सल में क्या हो रहा है, दैट एक्टिविटीज यू कैन शो एट द ग्लोबली because of the geospatial system. So that system is needed. In this connection, how we can prepare a large scale map for Lakhisaray? क्योंकि बिना मैप के भूगोल नहीं है। आप भूगोल के छात्र हैं, भूगोल पढ़ते हैं, केवल भूगोल के छात्र होने से ही नहीं होगा, भूगोल आपके हर सब्जेक्ट में घुसा हुआ है। ज्योग्राफी इज सच ए सब्जेक्ट, वहाँ आप किसी भी सब्जेक्ट को खोजोगे तो मिल जाएगा। तो चाहे वहाँ फिजिक्स खोजिए, आप केमिस्ट्री खोजिए, एकदम आपके। तो इसलिए उनकी मैपिंग बहुत ज़रूरी है। मैपिंग के लिए लैब एस्टेब्लिशमेंट जरूरी है, वहाँ के बैकग्राउंड स्टडी बहुत ज़रूरी है, वहाँ का डेटा कैप्चरिंग बहुत ज़रूरी है, वहाँ का डेटा ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन ज़रूरी है, कल्चरल इंटरेक्शन ज़रूरी है, और फाइनल मैप प्रिंटिंग ज़रूरी होता। तो इस तरह से हम जो है किसी भी साइट्स का हम मैप बना सकते हैं, और वो मैप जो होगा हमारा, वही एक्चुअली हमारा एसेट होगा हमारे ज़िले का, हमारे प्रांत का। और उस एसेट को आजकल हम डिजिटली लेते हैं, डिजिटल मैप बनाते हैं, क्योंकि नाउ वी डोंट यूज दी पेपर मैप्स। पेपर मैप्स आर रिप्लेस्ड बाय डिजिटल मैप। सो इस डिजिटल मैप्स के जितने प्रोसेस हैं, दैट वी हैव टू फॉलो, एंड लखीसराय एंड सराउंडिंग एरिया and other sites of Bihar should be shown in a map in the form of archaeological atlas. In this connection, I would like to tell you that Government of India in 2012, we had a project, India and ASEAN countries. And in India and ASEAN countries, we were mapping the Buddhist sites of all important known sites, main sites of the India, Thailand, Myanmar,
Indonesia, Vietnam, Laos, Cambodia. So on behalf of the government of India, I was the coordinator, and on behalf of the government of ASEAN countries, Thailand, one professor was the coordinator, and within 2 years, we completed this archaeological atlas, and in which Professor Anil Kumar is sitting here. He was also there as a historian, as an expert, historical expert, because I am a geographer. If I claim that I know history, no, I don't know history. I have to have the historian, then I can prepare a good map, and that will become essay. So this way, archaeological atlas for Lakhisarai and other sites also can be prepared, in which a detailed description of each and every site, detailed description of each and every monument, whatever you have found, terracotta or other stupas, whatever, that you are displaying in museum, that should be also prepared in the form of document, and that document will be the archaeological atlas. Now, what is the benefit of this archaeological atlas? It actually connectivity of regional culture. It connects the regional culture. What regional culture we are having? Same Nalanda, same Rajgir, same Bodh Gaya, same Takshila. So here you can have not only for the Buddhism, Jainism, Hinduism, other religions also. So this way you can have a very international world-class atlas for particularly the Lakhisarai also. So this will be my appeal to DM Sahib to take steps in this direction also, so that you can have the documentation in his form also, and you can have a detailed atlas, archaeological atlas, connecting the regional culture of this region with the global connections. So that will take the Lakhisarai to global importance. So geographically, how you can go ahead with this that way. Recently, Ministry of Science and Technology has launched a program of Geo-Innovation Challenges. Geo-Innovation Challenges, in which innovative ideas you have to develop. यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 10th 12th के बच्चे भी हैं. सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग सब लोग आजकल स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो सभी के पास है, नहीं है तो ले लो, समझे? तो है, सबको है, लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं. आप देखिए उसमें भी आपको बहुत से ऐप्स मिलेंगे जिसमें कि इनोवेटिव ऐप्स बना सकते हैं, और वो ऐप्स जो है वो आपको, इसलिए जब भी आपके पास लखीसराय का मैप मिलता है तो आई एम गिविंग यू वन स्लोगन, मैप्स टू एप्स. मैप्स टू एप्स. आप एक मैप लीजिए. मैप इज ए ट्रांसडिसिप्लिनरी डॉक्यूमेंट, जहाँ से आप जितने तरह की, एक म्यूजियम का उसमें आप कर दीजिए, म्यूजियम में कितने विजिटर आते हैं उसका आप कर दीजिए, म्यूजियम में आप एंट्री फी लगाएंगे फ्यूचर में वो भी लगा दीजिए, म्यूजियम के मेंटेनेंस की क्या होगी वो भी कर दीजिए. ऑल सॉर्ट्स ऑफ दी एक्टिविटीज ऑफ लखीसराय, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल बी द शेप ऑफ द लखीसराय. यहाँ की लैंड यूज चेंज होगी. आज आपका म्यूजियम यहाँ पे अगल बगल स्टिल एग्रीकल्चरल लैंड है. Within 1 decade you will see the land use will change. So the religion, the maps, the apps will also bring the economic development of this area. So how commercialization will come up? ये यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा कि this is the digitalization era, not digital era. This is digitalization. You see the term. The business is involved here, and you have to get developed yourself so that the Lakhisaray all-round development will come together, and it will change the socio-economic characteristics of this entire region. And for that purpose, it will become model, and government of Bihar will take such type of ideas for applying other region also, and other states also, and other countries also. So in such a way, we can move,
we can give a new dimension to Lakhisarai, and really whatever till date you have, it is highly appreciable, and all credit goes to Professor Anil Kumar and Mithlesh ji and all लखीसराय वासियों। ये सब लखीसराय का एसेट है, ये हमारा आपका इंडिविजुअल नहीं है, ये लखीसराय का एसेट है। और लखीसराय में अगर एक व्यक्ति का विकास होता है इकोनॉमिकली, तो वहाँ के समाज का विकास होता है, समाज का विकास होता है तो प्रांत का विकास होता है, प्रांत का विकास होता है तो राष्ट्र का विकास होता है। तो इस तरह से हम विश्व स्तर पर लखीसराय को ले जा रहे हैं। इसमें सब लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, आप भी का, और इसमें केवल इतिहास ही नहीं, भूगोल का बहुत बड़ा रोल है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इज वेरी मच सिग्निफिकेंट हियर, एंड यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, GPS. Nowadays we are having the geospatial system. Thank you very much. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।